जय श्री राधे। मैं मुकुंद महाराज जी, भगवत कथा रसिक, आप सब लोगों के सामने पुनः नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष पहुंचा हुआ। आइए मैं आप लोगों को पुनः नई जानकारी दूं। प्यारे भाई बहन, माताएं बहनें जो उपवास करती है, यह उपवास अनन्य प्रकार के हैं। ना जाने किस रूप में उपवास करते हैं और जीवन में उपवास करना चाहिए। एक उपवास है और एक ऐसे ही अपना जीवन चला रहे हैं जो भूखा है। देखो, एक भिखारी भी है जो कई दिन तक भोजन नहीं करते, कई दिन तक खाते नहीं है, पर उसको हम उपवास नहीं कह सकते। उपवास का एक अलग सा अर्थ है, अपने आप को परमात्मा में वास करवा देना, यह उपवास कहलाता है। मतलब जिस दिन हम आहार को त्याग रहे हैं, जिस दिन हम जल को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, उस दिन हम अपने आप को परमार्थमय कर रहे हैं। ये परमार्थमय कब होगा? जब हम सच्चा पुरुषार्थ करेंगे, तब जाकर के हमको परमार्थ की कृपा होगी। उस दिन हमको केवल एक ही दृष्टि में रहना चाहिए, एक ही भाव में रहना चाहिए, और वह भाव प्रभु के चरणारविंद। जिस देवता को आप मानते हो, जिस इष्ट को आप मान रहे हो, जिस प्रभु का स्मरण आप कर रहे हो, जिसके लिए आप उपवास हो, उसी के निरंतर अपने चित्त में आपको बैठाना है। उन्हीं को आपको बैठा करके आपको ध्यान करना है। उस दिन क्रोध नहीं करना, उस दिन द्वेष नहीं करना, उस दिन छल नहीं करना, उस दिन कपट नहीं करना। क्योंकि अधिकतर हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम उपवास में कुछ गलती कर बैठते हैं और हमारा उपवास खंडित हो जाता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि माता बहनों के लिए बहुत सारे उपवास हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले करवा चौथ का उपवास किए, अब आने वाला समय 8 नवंबर को पुनः अहोई अष्टमी छठ के रूप में उपवास करती है। इनका ये बहुत बड़ा सुंदर महत्व बताया गया है। अहोई अष्टमी व्रत कौन करते हैं, किसको करना चाहिए, इसका नियम क्या है? जैसे कि करवा चौथ का उपवास करते हैं किसके लिए? पति के लिए। उसी प्रकार अहोई जो व्रत है अष्टमी का, इस उपवास को किसके लिए? बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की आयु के लिए किया जाता है, बच्चे को कुछ ना हो, इस उद्देश्य से यह व्रत किया जाता है। माता बहने, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो अहोई व्रत का कुछ नियम है, इसे आप अवश्य पालन करें। अगर आप कुछ नियम को पालन करते हो तो आपका उपवास सार्थक हो जाएगा। और यदि आप उपवास में कुछ खंडित कर देते हो, कुछ खंड हो जाता है, तो आपका उपवास का फल निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, उपवास है तो आपका मन रहे, आपका चित्त रहे, और आप कोसों दूर रहे, किससे? अपने उस वासना से, केवल एक ही ध्यान रहे। क्योंकि कहा गया है कि अहोई अष्टमी का व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना चाहिए। माँ को ध्यान करना चाहिए, माँ पार्वती को मनाना चाहिए, माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए, माँ से निवेदन करना चाहिए। ये व्रत का संकल्प है, और संकल्प पूरा होने के बाद पुनः आप व्रत को धारण करें। जिस प्रकार से आप करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देते हो, उसी प्रकार इस व्रत में तारों को, जो तारागण हैं, तारा को अर्घ्य दिया जाता है। पर इसमें मैं कुछ सुना हूं और पढ़ा हूं, तांबे के लोटे से आप जल ना दें, यह कुछ नियम है। सुबह उठ करके घेरू से आप चित्र बनाएं, और चित्र बना करके 7 पुत्र का चित्र बनाएं, और विधि पूर्वक आप कुछ समय निकाल करके आप पूजन करें। मैं आपको व्रत का समय बता देता हूं कि आप किस समय पूजन करें।
और उसी समय आप पूजन करोगे तो आपका जो भक्ति है, आप जो भक्ति कर रहे हैं वो फलित रूप में होगा। शाम को 5:26 से आप 6:46 तक आप पूर्ण रूप से पूजन कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त आपके लिए है। माता बहने, उत्तर भारत में बहुत ही अच्छे ढंग से इस अहोई व्रत को करते हैं, जो विधि पूर्वक अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, अपने संतान के दीर्घायु के लिए, अपनी कन्या के दीर्घायु के लिए यह व्रत तो किया जाता है। उनके लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है और यह व्रत करना चाहिए। बहुत ही सुलभ और सार्थक व्रत है। इसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जो आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, आप अपनी कन्या के लिए कर रहे हैं, ये व्रत अवश्य फल मिलेगा। इसका कुछ कथा आता है, तो कथा के रूप में मैं आप लोगों को संक्षिप्त दर्शन करा दूं। एक साहूकार है और साहूकार की एक पत्नी है और इनके घर में 7 पुत्र हैं। सुबह के समय साहूकार की पत्नी जब खदान में गए एक कुदारी पकड़ करके, और खदान में जाकर के जब वहां से गड्ढा खने तो वहां पर में सेह के पुत्र वहां पर में रहे हैं, तो कुदारी से सेह के पुत्र मर गए। आज साहूकार की पत्नी मन में सोचने लगी, हे भगवान जी, आज मेरे हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे हाथ से बहुत बड़ा गलती हो गया। अनजाने में, ना जानते हुए यह पुत्र मेरे हाथ से मर गया, मैं क्या करूं। वो दुखी होकर के अपने घर आए। जिस दिन घर में आए उस दिन उनका एक पुत्र मर गया। ऐसे करते हुए समय बीतते गए और उनके 7 पुत्र स्वर्ग को सिधार गए, मतलब इस संसार को छोड़ करके चले गए। बहुत व्याकुल थी वो, तो अपने पड़ोसन को, अपनी सखी सहेली है, इनको बताएं कि बहना, मैं सुबह का समय ऐसा ऐसा कार्य मैं किया था और मुझे नहीं पता था, अनजाने में मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं। तो सखी सहेली कहने लगी, देखो बहना, आधा पाप तो आप ऐसे ही नष्ट कर लिए हैं। बोले कैसे? आपने हमको बता करके आधा पाप नष्ट कर दिए, तो आधा पाप का आपके द्वारा तो चला गया, अब कुछ पुण्य है उसको कर लो। तो कैसे करें? तो उन्होंने बताया कि माँ पार्वती जी का चित्र बना ले और या आपके पास में फ्रेम होगा, फोटो हो, तो आप उनको रख करके पूजन करें। जो नित्य दैनिक आप पूजन करते हैं उसी प्रकार पूजन करना है, कोई और खास नहीं है। जो आप पुष्प चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, चंदन, रोली, गुलाल, कुमकुम इत्यादि चढ़ाते हो, आप इसको पूजन करें। और पूजन करने के बाद में जब रात्रि कालीन हो तो तारा को अर्घ्य दे करके और अपने पुत्र के लिए लंबी उम्र की कामना करके, निवेदन करके आप उपवास को तोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। जब संकल्प आपका पूरा हो जाए, जब आपका मन, आपका चित्त एक जगह लग जाए और आप पूरा उस दिन भक्तिमय माहौल में रहो, तो वास्तव में आपको कैसा लगेगा? विचार करना कभी। भक्तिमय होकर के यदि हम पूजन करते हैं, हमारा मन बहुत शांत लगता है। आप कभी सोचना, जीवन में उपवास करना चाहिए, साधना करना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, गुरुजी ये उपवास क्या है? उपवास का अर्थ कैसे है? क्या उपवास रहने से भगवान मिलता है क्या? तो मैं उसे कई बार बोला हूं और बोला करता हूं हमेशा, जैसे कि दूध को गर्म करना है, तो मुझे आप सब बताना, अगर दूध को गर्म करना होता है तो दूध को सीधा सीधा आप अंगार में डाल दो, आग में डाल दो, तो क्या दूध गर्म होगा? नहीं होगा। आप सीधा अंगार में डाल रहे हो, आग में डाल रहे हो दूध को, तो आग बुझ जाएगा या दूध वहां पूर्व में समाप्त हो जाएगा, पर वो गर्म नहीं होगा। उनके लिए क्या है, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? उनके लिए हमको एक पात्र की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कोई गंजी हो, कुछ बटलोही हो हमारे पास, तो आग जैसे हम चूल्हा में जलाते हैं और उसके ऊपर में हम गंजी रखते हैं, गंजी के बाद में दूध को डाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है? दूध गर्म होता है। सीधा अंगार में डालने से नहीं होता। दूध को हम पात्र में डालते हैं और जब अंगार जल जाता है, मतलब आग जब जलने लग जाता है, तो दूध धीरे धीरे गर्म हो जाता है और खौलने लगता है।
पूर्ण रूप से दूध पक जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह कि जिस प्रकार से अंगार में ना डाल करके हम पात्र में दूध को डालते हैं और गर्म करते हैं, उसी प्रकार यह शरीर एक पात्र है और यह शरीर के अंदर बैठा हुआ मेरे ईश्वर है, ठाकुर जी हैं। जिस इष्ट को हम मानते हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जब ये शरीर को हम कष्ट देंगे, शरीर तपना प्रारंभ हो जाएगा, तब जाएगा, तो अंदर में बैठा हुआ मेरा गोविंद, मेरे ठाकुर जी को हम जिस चित्त से ध्यान करेंगे, जिस मन से हम ध्यान करेंगे, हम वासना को छोड़ करके, हम अपने काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार को छोड़ करके जब ध्यान करेंगे, तो विचार करना मेरे इष्ट, मेरे ठाकुर कैसे नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूं, उपवास एक सार्थकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई खंडित ना हो, कोई खंडन ना हो। यह अहोई अष्टमी व्रत है जो आप विधि पूर्वक माता बहनों को आप बता सकते हो और आप सहज रूप में कर सकते हैं। ज़्यादा और जानकारी के लिए मैं पुनः कल फिर नए वीडियो अपलोड करूंगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जगह पर भेजें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो कुछ नया डालूं तो आपको पुनः पहुंच आपके सामने हो और आप कुछ जानकारी ले सकें। इस भाव के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, ठाकुर जी की अपार कृपा बने रहे, माँ भगवती, माँ पार्वती की अपार कृपा बने रहे। यही भावनाओं के साथ मैं मुकुंद विदा लेता हूँ।